Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. आज इस वीडियो में हम CBSE क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को समराइज करने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल पर 9 क्लास जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया उसको ज़रूर देखें। वह भी समरी फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। बहुत छोटा वीडियो है, तो आइए इसको भी एक छोटा ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत जो है, इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। धरती पर जितने तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, भौतिक आकृतियाँ होती हैं, बनावट होते हैं, वो सारा कुछ भारत में है। चाहे वो पहाड़ हो, मैदानी भाग हो, या मरुस्थल हो, या प्लेट्यूज हो, पठार हो, या आइलैंड्स, हर कुछ भारत में हर तरह के शेप्स जो हैं अवेलेबल हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है। भारत में जो सॉइल है, जो मिट्टियाँ हैं, और मिट्टियों का जो रंग है, भारत के मिट्टियों का जो रंग है वो वैरी करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका बनावट है, डिफरेंट टाइप से हुआ है और डिफरेंट रॉक से भी हुआ है। अलग अलग चट्टानों से बनावट है, इसलिए अलग अलग रंग है इसका। इंडिया हैज़ varied physical features whose formation can be explained on the basis of theory of plate tectonics। देखिए, भारत के जो फिजिकल फीचर है, जो भौतिक इसकी विशेषताएं हैं, तो इसके फॉर्मेशन को, इसके बनावट को एक्सप्लेन किया जा सकता है प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी के आधार पर। वास्तव में टेक्टोनिक प्लेट का जो थ्योरी है और उसी के टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट हुआ है, उन्हीं के मूवमेंट के माध्यम से इसके आकृतियों में परिवर्तन भी आया है और इसके फिजिकल फीचर बहुत सारे ऐड हुए हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो 7 मेजर या माइनर प्लेट्स, यानी बड़े या छोटे प्लेट के रूप में पूरा का पूरा धरती का जो क्रस्ट है डिवाइडेड है। यानी धरती का पूरा ऊपर का जो क्रस्ट है 7 छोटे बड़े प्लेट में डिवाइड है और ये मूव करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, और जिसके चलते कहीं पर स्ट्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, या फोल्डिंग करना, फल्टिंग करना, या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होता है बहुत सारा। तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के चलते भी बहुत बार होता है। और भारत का जो फिजिकल फीचर है, इसको ग्रुप किया जा सकता है, इसको कैटेगराइज किया जा सकता है नीचे जो दिया गया है इस तरह का फिजियोग्राफी में। यानी इसकी ये डिफरेंट टाइप के भौतिक रूप हैं भारत के। जैसे यहाँ माउंटेन है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर के मैदानी भाग, या पेनिनसुलर प्लेट्यू दक्षिण का जो पठारी भाग है, और इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट राजस्थान वाला, और कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान है, और फिर आइलैंड्स, यानी आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इत्यादि। कोस्टल प्लेन जान ही रहे हैं, पश्चिम के मैदानी भाग, और पूर्व के देखिए ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, SW है और SE है। तो इस तरह से देखिए जो हिमालय माउंटेन है, अब इसके देखिए आइए विशेषता के बारे में यहाँ पर इसके पूरे के पूरे बनावट के बारे में दिया हुआ है, बहुत अच्छा से इस चैप्टर में दिया हुआ है। हिमालय क्या है, तो हिमालय जो है, हिमालय जो पहाड़ है, यह यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल युवा पर्वत है, और बहुत ही यह बुलंद और वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों का बैरियर के रूप में एक है। यानी पहाड़ के माध्यम से ही
एक बैरियर बन जाता है जो भारत जो है और भारत के इधर एक बैरियर का काम कर देता है, रोक का काम करता है और ऊबड़ खाबड़ है। हिमालय जो है 2400 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक चौड़ाई है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इस प्रकार इसका जो है यानी एक बनावट है, फिजिकल फीचर है। अब हिमालय जो पहाड़ है इसमें 3 पैरेलल रेंजेज हैं यदि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में लिया जाए तो, यानी ये हिमालय भारत के इधर से चल रहा है, एक रेंज हो गया, दूसरा रेंज हो गया और ये तीसरा रेंज हो गया। यानी इस प्रकार से वो 3 रेंज में हिमालय बटा हुआ है। तो फर्स्ट जो रेंज है सबसे नॉर्थ साइड वाला सबसे ऊपरी रेंज जो है इसको ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, ग्रेट या इनर या हिमाद्री। और जो बीच वाला हिमालय का जो रेंज है उसको मिडिल हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट सबसे दक्षिण साइड में है उसको मतलब सबसे नीचा है ये, इसको आउटर हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। और हिमालय को ये तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा ऐसे लंबाई के आधार पर। अब ये जो हिमालय जो भारत का जो उत्तर पश्चिम से होकर और उत्तर पूरब की ओर आ रहा है, तो इस हिमालय का इस प्रकार से भी डिवीज़न है, यानी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ऐसे 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से भी डिवाइडेशन है। देखिए सबसे पहला तो दे रहा है कि पंजाब हिमालय उसका नाम है, जो कि इंडस रिवर से सतलज रिवर तक का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज से काली रिवर के बीच में है। तीसरा नेपाल हिमालय कहा जाता है जो काली से तीस्ता रिवर के बीच में है। और चौथा असम हिमालय है जो कि ईस्टर्न हिमालय बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र है, जो तीस्ता से दिहांग यानी सांगपो नदी के बीच का जो क्षेत्र है। और इनके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय भी नाम हैं छोटे छोटे उनके बीच बीच में। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बता रहा है, नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर के मैदानी भाग के बारे में। देखिए ये जो हिमालय है, ये जो कश्मीर ये समाप्त हो रहा है यहाँ पर, ये और ये ऐसे है। तो नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं यहाँ से लेकर ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सारे के सारे नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स यह फैला हुआ इसका विस्तार जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका रेंज है और 240 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। और इसमें नदियाँ भी बहती हैं, माउंटेन्स से हो करके, और इसमें डिपोजिशनल वर्क इनका नदियों का है, यानी बहुत सारी चीज़ें ला करके जमा करती हैं बहाकर दहाकर। अब देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके मुख्य 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला तो है भाबर। भाबर क्या है? तो शिवालिक जो पहाड़ी है हिमालय का सबसे निचला हिस्सा, उसके एकदम फुट पर, उसके एकदम नीचे यह क्षेत्र है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा इसका बेल्ट है और ये पीबल से भरा हुआ है, कंकड़ीला है। दूसरा जो तराई है यह भाबर के आगे वाला क्षेत्र है। यह बिल्कुल ही दलदल क्षेत्र है और इसमें जंगल और जंगली जीव दोनों ही बहुतायत मात्रा में हैं। और उसके बाद वाला भांगर है। भांगर क्या है? ओल्डर एलुवियम है, यानी बहुत पुराने, बहुत पहले नदियों के द्वारा बहा कर लाकर जमा की गई हुई मिट्टी है, उसी से यह बना है। और यानी फ्लड लेवल के ऊपर, अब बाढ़ यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ द
फ्लड प्लेन्स, यानी बाढ़ वाले जो मैदानी भाग हैं उनसे ऊपर है, हो चुका है यह। उसके बाद खादर है। खादर यंगर एलुवियम है, यानी बहुत ही हाल के बाढ़ के द्वारा लाकर बहाकर और जमा की गई मिट्टियाँ हैं। अब देखिए आगे जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बता रहा है, यानी पेनिनसुला वाला जो साउथ का जो रीजन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू इधर पठार है, तो इसके बारे में बता रहा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है एक तरह से टेबल लैंड है, फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड धरती का एक भाग है, पैंजिया जो क्रैक किया, यानी फर्स्ट में सबसे अर्थ जो है एक ही में बटा था और उसके बाद टूट गया, दो प्लेट में हुआ, एक तो लोरेशिया हो गया और एक ये हो गया आपको ये आपको गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही जो है ये भाग है और उसी के टूटने से या ड्रिफ्ट होने से, मूव करने से ये फॉर्म हुआ है दक्षिण का पठारी भाग। अब ये जो है इसमें भी दो ब्रॉड डिविजन्स है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। बीच का हाईलैंड है, ऊंचा उठा हुआ भाग, और दक्कन का पठारी भाग, दो भागों में डिवाइड है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। देखिए ये जो पूरब की ओर इसका विस्तार है, इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है, वह मुख्य रूप से लोकल उधर लैंग्वेज में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये झारखंड वाला छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन, इसका पूरब की ओर जो विस्तार है मुख्य रूप से दामोदर नदी के द्वारा बहा कर लाए हुए मलबों के कारण है। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है एक ट्रायंगुलर मास है, त्रिभुजाकार एक लैंड मास है, जमीन है, और नर्मदा नदी जो है उसके दक्षिण में यह है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाई वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। जो दक्कन का पठारी भाग है उसके यानी पश्चिम में वेस्टर्न घाट और पूरब में ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से हाई है, ऊंचा है। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। देखिए इसका सबसे मुख्य विशेषता क्या है, विचित्र विशेषता इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का। पेनिनसुला क्या होता है, ए लैंड मास सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर। 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र रहता है, वही जो होता है ना, वह पेनिनसुला कहलाता है। तो ये जो पठार है पेनिनसुला ही है और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जिसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। अब देखिए इंडियन डेजर्ट जो है, इंडियन डेजर्ट के बारे में, भारत के मरुस्थल के बारे में बता रहा है, जो कि राजस्थान का थार डेजर्ट है। यह बहुत ही ज़्यादा बालू का मैदान जैसा है और सैंड ड्यून्स इसमें है, बालू के ढेर हैं, यानी टीला जैसा है। और ये जो है मुख्य रूप से वेस्टर्न मार्जिन्स इसके पश्चिमी क्षेत्र में है, अरावली हिल के साइड में। अब देखिए क्रेसेंट शेप्ड यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीले पाए जाते हैं इसमें, जिसको कि बरचांस बोलते हैं, बरचांस। और इंडियन डेजर्ट के बहुत ही बड़े भाग को ये इस प्रकार से कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं। लूनी नाम की एक नदी है जो एकमात्र नदी है इस क्षेत्र में बहती है। अब देखिए कोस्टल प्लेन की बात कर रहा है, यानी तटीय मैदान के बारे में बात कर रहा है। यह एक संकरा कोस्टल प्लेन है, यानी तटीय मैदान है, जो कि
पेनिनसुला जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसी का एक पट्टी के रूप में है, स्ट्रिप के रूप में है। और जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिम का जो कोस्टल स्ट्रिप है, पट्टी जैसा है, यह मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। एक तो कोंकण क्षेत्र और दूसरा कन्नड़ प्लेन। यानी ये जो वेस्टर्न है, ऐसे तटीय चल रहा है ये, तो इधर कोंकण क्षेत्र है और इधर कन्नड़ क्षेत्र है। अब देखिए मालाबार कोस्ट जो है फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न पार्ट, कोंकण और कन्नड़ तो है ही, और मालाबार कोस्ट भी है, नॉर्दर्न टू साउदर्न पार्ट, उत्तर से दक्षिण का जो भाग है। ऑन द ईस्ट द कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार्स। देखिए जो ईस्ट का है, पूरब का जो कोस्टल स्ट्रिप है, पट्टी है जो, यानी यहाँ से ऐसे चल के, और ये जो पूर्व वाला ये क्षेत्र है, ये जो है यह भी नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट, दो भागों में जो है डिवाइड है, फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखिए, यानी उत्तर वाले भाग ये है और दक्षिण वाले ये है। आइलैंड के बारे में बात कर रहा है कि लक्षद्वीप आइलैंड, ये ऐसे जो है, इधर आइलैंड के समूह हैं कुछ, इधर अरेबियन सी में पड़ते हैं, ये इधर ही लक्षद्वीप है, और अरेबियन सी में है, केरला के सटे हुए नज़दीक इधर केरला है। और लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये बने हुए थे बहुत पहले, आइलैंड वेर फॉर्मरली नोन एज, देखिए बने हुए थे नहीं, ये लक्षद्वीप जो आइलैंड थे बहुत पहले जाने जाते थे लैकेडीव, लैकेडीव और मिनिकोय और अमिनडीव के नाम से जाने जाते थे। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये एक लंबा चेन जैसा है, अंडमान और निकोबार आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ये ऐसे जो है, इधर बंगाल की जो खाड़ी है और इधर ही अंडमान और निकोबार आइलैंड ऐसे लंबा एकदम द्वीप समूह जैसा है और इधर स्थित है। अब देखिए जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, सबमरीन माउंटेन्स इधर पानी के अंदर डूबे हुए बिल्कुल एकदम पहाड़ हैं, और उन्हीं पहाड़ों का जो उठा हुआ पोर्शन है वही अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यानी उसी से इनका फॉर्मेशन है, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।